ये जनाब सामने इंडियन फ्लैग भी आपको दिखते हैं। ये सारा अस्सलाम वालेकुम पूरी ये सारा इंडियन है जी इलाका। वो इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं, गालबन कोई आर्मी का उनका होगा ग्राउंड भी है और साथ में कोई ऑफिस गालबन है आर्मी का उनकी। बहुत मेहरबानी आपकी। ये चलनी भी इतनी कोई नहीं है, 300 की तो बड़ी महंगी है। बीच में ऐसे दुकानदार भी मिल जाते हैं भाई जिनके पास केबल ही यही है। चलो आगे देखते हैं, शायद अच्छी केबल हमें मिल जाए, क्योंकि ये केबल ऐसी है, ऐसे ज़रा सी खिंच पड़ी और ये फारिग। चले आगे देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीच में महंगे दुकानदार भी मिल गए हैं जी। पहली दफ़ा कोई दुकानदार मिला जो महंगा है, वरना सारे मुनासिब कीमत वाली मिले। बेशक मैंने वो कपड़े लिए हैं तो वो भी मुनासिब कीमतें थी उनकी, और अगर मैं होटल में रुका तो बहुत ही मुनासिब लिया उन्होंने, बल्कि सही पूछे तो वो पैसे ले ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यार ये बुरी बात है। मतलब अगले के दिल में आए कि या पता नहीं वीडियो इसलिए बनाई है कि जी ये पैसे ना ले। तो पहले तो तय कर लिए थे उन्होंने पैसे, तो लेकिन बाद में वो पैसे नहीं ले रहे थे। ये उनकी भड़कपन है बहरहाल, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा। हम जब भी किसी की वीडियो बनाते हैं तो ये मत समझें कि हम उनसे कोई फ्री चीज़ ले रहे हैं, हमें कुछ लालच होता है। हमें लालच नहीं होता, हम सिर्फ देखते हैं कि जहाँ पे मुनासिब कीमत मांग रहे हैं लोग चीज़ का, तो वो फिर हम आप तक पहुँचाते हैं। ये बड़ा प्यारा व्यू था, मैंने कहा ज़रा यहाँ से आपको दरिया का व्यू दिखाएं। तो ये होता है कि हम देखते हैं कि यार मुनासिब कीमत है, तो हम उसकी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा, कल को आप इस साइड पे आते हैं तो आपको फ़ायदा हो सके। और उनका फ़ोन नंबर बाकायदा लगाते हैं ताकि आपको पता हो, आप उनसे बात करके पता कर सकें कि वो शॉप कहाँ पे है। तो आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए सिर्फ बनाते हैं। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसके पैसे देते हैं, हम फ्री किसी से भी कोई सामान नहीं लेते। ये इसलिए कि ये कह के कि ये आप वीडियो बना दें हम उनकी, तो उनसे पैसे सामान लेने फ्री, ऐसा नहीं होता। सामान के हम पैसे देते हैं। हाँ वो एक अलग बात है, अगर कोई खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है और वो हमें कहता है तो वो लाजिम आता है, उसके तो हम पेमेंट देंगे, उसकी तो फ़ीस लेंगे हम, क्योंकि जब किसी ने खुद एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो फिर हमने उसकी फ़ीस लेनी है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, यानी कि कोई सामान मिल रहा है और वहाँ पे मुनासिब कीमत पे सामान मिल रहा है, तो वो हम अपने चाहने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए वो फिर उनकी वीडियो बनाते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके। वो अगर उन इलाकों में आए तो वो चीज़ मुनासिब कीमत पे वहाँ से ले सके। ये भी एक झरना आ रहा है जी, और बड़ा प्यारा झरना है माशाल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिकदार में पानी आ रहा है। और यहाँ से भी ये भी सारा पीने वाला पानी है, ये भी आप डायरेक्टली पी सकते हैं, इसे आप बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ये प्योर पानी है जी, ओरिजिनल। अस्सलाम वालेकुम।
गोप्रो की जो है वो डाउन हो गई थी, बैटरी चेंज कर ली है और अब हम फिर जनाब जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि मुजफ्फराबाद। इस वक्त हम गुजर रहे हैं जी नीलम वैली, खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह, कश्मीर की एक वादी कश्मीर का हिस्सा, बहुत खूबसूरत जगह। ओह यहाँ पे तो बड़ा प्यारा व्यू है यार, यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? खैरियत है। माजरत नहीं कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किधर से भाई, कहाँ से? लाहौर से जी। अकेले और भी है साथ से टीम? हमारा रब कहता है कि मैं तेरी शहर के करीब हूँ। नहीं वो बात है, वैसे गपशप के लिए कंपनी के लिए साथ ये कैमरा है ना, ये मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले, हमारे चाहने वाले हैं ना। किस इदारे से आप कोई रिलेशन है आपका? हमारा यूट्यूब चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान विद फैसल मीर के नाम से। फैसल मीर, इंशाल्लाह जरूर। कहीं यहाँ से ही हैं, हमारे बड़े यहाँ कहीं हैं। साथी बाजार आपको चाय पिलाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सफ़र आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी यहाँ का खलूस, यहाँ का प्यार, कि जब उन्हें पता चलता है जी लाहौर से आए हैं, कराची से आए हैं, गुजरावाला से आए हैं, तो अगर आप कहीं रुकते हैं, किसी से इस्लाम दुआ हो जाती है, तो वो लाजिम पूछते हैं कहाँ से आए। जब वो उन्हें पता चलता है वो चाय पानी ऑफ़र करते हैं आपको, इंसिस्ट करते हैं। तो ये एक मोहब्बत होती है, ये है प्यार, ये है खलूस इस इलाके का, इस इलाके के लोगों का, इस इलाके की लोगों की खूबसूरती है ये, मैं समझता हूँ। यहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है जी, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ग्रीन कलर का पानी है जी, बिल्कुल प्योर ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है, आप कह सकते हैं लाइट ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन कलर का पानी है। और प्योर पानी डार्क ग्रीन कलर में भी है, और शंदूर वाली साइड पे जाएं तो डार्क ब्लू कलर का भी है। तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर ये दोनों प्योर पानी है जी, क्या बात। यहाँ से आप ये जो जिस तरह ये दरिया जा रहा है, तो यहाँ का पानी भी आप पी सकते हैं, लेकिन वो आपको बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि वो मिक्स हो जाता है फिर। तो आप बॉयल करके यहाँ का पानी भी पी सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इलाका, मज़ा आता है खूबसूरत इलाके के साथ अगर खूबसूरत लोग भी हों तो माशाल्लाह खूबसूरत लोग हैं लोग। मैं खूबसूरती चेहरे की नहीं समझता, अगर मिलनसार है, मीठे हैं, आपसे अच्छी गुफ्तगू है, आपसे अच्छा बर्ताव है, तो वो अच्छे लोग हैं, वो खूबसूरत लोग हैं। क्योंकि ज़ाहरी खूबसूरती में तो आपको बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो कि आपको मिलने से पता चलती है किसी से, तो वो अगर खूबसूरती है तो खूबसूरत लोग हैं। तो वैसे तो यहाँ पे माशाल्लाह ज़ाहरी खूबसूरती भी है, ज़ाहरी तौर पे भी खूबसूरत लोग हैं, और अंदरूनी तौर पे भी बड़े खूबसूरत लोग हैं। बड़ा अच्छा बर्ताव है, बड़े मेहमान नवाज और बड़ा प्यार करने वाले आने वालों से। ये इलाका, शंदूर का इलाका, ये सारे लोग आने वालों को क्लाइंट नहीं समझते, मेहमान अपना कस्टमर नहीं समझते, ये मेहमान समझते हैं, और मेहमानों की तरह खिदमत भी करते हैं आपकी। आप कहीं भी स्टे कर लें, मेहमानों की तरह आपसे साथ सलूक भी करेंगे, प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे, और अच्छी गुफ्तगू है इन लोगों की, बेकार गुफ्तगू नहीं करते, अच्छी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, प्यारे लोग हैं। और इलाका तो है ही प्यारा जी, इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है, बिला वजह ही इंडिया कब्ज़ा करके तो नहीं ना बैठा हुआ, कोई ना कोई वजह तो है ना जी। खैर जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, मैं पहले भी यही कहा, आप भी यही कहूँगा कि अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो वहाँ से आज़ाद हो जाए, उनका मुल्क अलहदा हो जाए, तो फिर उन्हें हक़ हासिल है, उन्हें अलहदा मुल्क मिलना चाहिए।
जैसे हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं, खैर आज़ाद का लफ्ज़ ही है हमारे लिए भी फ़िलहाल तो देखा जाए तो। आज़ादी तो वो होती है कि आप जिस तरह मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन यहाँ पे आपको जिस तरह मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी आप नहीं गुजार सकते। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये सियासी चैनल तो है नहीं, फिर लंबी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं भी आखिर आम आवाम में से ही हूँ, तो तकलीफ़ तो मुझे भी आम आवाम वाली है। बहरहाल अच्छा खूबसूरत इलाका, यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू है जी। जहाँ जहाँ दरिया का खूबसूरत व्यू आता है मैं वहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको व्यू दिखाया जाए। माशाल्लाह। अबे चलिए जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने वाइज़र खोला हुआ है और इसके बावजूद जो है वो एक मतलब सुकून है चेहरे पे, ठंडक। वो होता ना कि जी बोला नहीं जा रहा, ठंड लग रही है, वो वाला माहौल नहीं है। लेकिन रात को वाकई में बोला नहीं जा रहा था। जब मैंने वाइज़र खोला तो इतना मुंह ठंडा हो गया कि बोलना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन वो ऐसे एक कैम था तो उसका माइक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वाइज़र खोल के ही बोलना पड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पे शायद मैं एक्चुअली शूज़ की दुकान देख रहा हूँ कि कोई शूज़ जो है वो मुझे चाहिए। वैसे तो वाटरप्रूफ शूज़ ही हैं जो मैंने पहने में हैं, लेकिन मैं ज़रा चाह रहा हूँ थोड़े से मतलब ऊपर तक लंबे थोड़े से शूज़ चाह रहा हूँ, अगर मिल जाए तो। बहरहाल देखते हैं। अच्छा यहाँ से कटा हुआ दरिया, पानी और दूसरी साइड पे चला गया ज़्यादा वाला पानी, और यहाँ पे थोड़ा वाला पानी इस साइड पे आ गया है। यानी कि शायद वो चला गया है इंडिया वाली साइड पे, और इधर ये नहीं इंडिया वाली साइड पे नहीं गया जी, ये वैसे ही कट दिया गया और ये आ गया पानी, फिर से वही दरिया आ गया हमारे साथ साथ। ख़तरनाक मोड़। अच्छा जी ये ट्री जनाब 25 दिसंबर पे क्रिश्चियन जो है हमारे भाई, क्रिश्चियन भाई जो है वो बड़ा पसंद करते हैं, और इस पे इस तरह के दरख्त पे वो लाइट्स वगैरह लगाते हैं। अब उसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, तो वो तो वही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बड़ी तादाद में ये दरख्त पाया जाता है, बहुत बड़ी तादाद। आपको वो हाइट पर भी ये दरख्त नज़र आएंगे, नीचे भी नज़र आएंगे, हर जगह पे ये दरख्त आपको जगह जगह पर नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी आ जाए। यहाँ पर आपको रेंट पे ये जीप्स भी मिल जाती हैं, आप इन जीप्स में भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं आए तो आपको ये जीप भी यहाँ पे मिल जाती है सफ़र करने के लिए। और यहाँ से जनाब दरिया का प्रॉपर व्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी चौड़ाई दरिया की आ रही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से इसका कलर जो है बहुत वाज़ेह है,
क्योंकि धूप भी पड़ रही है और कलर बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर व्यू है यहाँ से। रजिस्टर आए हुए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ये सारा पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान में ही आता है, वो इंडिया में आता है। ये इंडिया का है? दरिया जो है ना, आधा दरिया इंडिया का, आधा पाकिस्तान। लेकिन पीछे तो सिर्फ पाकिस्तान का था, दूसरी साइड भी पाकिस्तान थी। यहाँ से ये थोड़ा पीछे चले जाए ना, ये जो कट आया था, कट के आगे इंडिया शुरू हो गया फिर। हाँ हाँ ये आगे 0 पॉइंट है। हाँ जी आएगा वहाँ पे देखे। अच्छा, यहाँ से LOC तक जो है वो इंडिया है? नहीं काफ़ी आगे तक है, ये पहाड़ सारे इंडिया के हैं। ये सारा इंडिया में आ रहा है, मकबूजा कश्मीर है ये। सही। किस तरह मैनेज करते हैं आपके? कोई रिलेटिव्स उधर भी है, रिश्तेदार? नहीं मेरी गाड़ी है ये। अच्छा, आपकी गाड़ी। मैं ड्राइवर हूँ, और एक यहाँ पे अगर ये वाले रिश्तेदार है ना, ये सामने से इधर से नहीं आ सकते। अच्छा, ये किधर से आएंगे? ये वीज़ा लगा के आए, बॉर्डर से आएंगे। वीज़े से बगैर नहीं आने देंगे। यहाँ से पाकिस्तान का बंदा पहुँच जाएगा, उसको गोली है कार्ड हो रहा है, उनका बंदा इधर आएगा, वो गोली कार्ड हो रहा है, दरिया क्रॉस नहीं कर सकते। जी आगे LOC आएगा और LOC पे हम रुकेंगे, वहाँ पे एक प्रॉपर फुटेज बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये जी हाँ केरन का इलाका है, केरन या केरन। ये सारा इंडिया है जी, मुझे तो पता था, रात को तो यही पता चला था कि ये पाकिस्तान नहीं है सारा, लेकिन ये सारा इंडिया जी। आधा दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है, आधा दरिया जो है वो इंडिया की साइड पे चला जाता है। हालांकि दरिया पैदल अबूर किया जा सकता है, मतलब कोई गहराई नहीं है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। ये गहराई में भी है कहीं कहीं या ये पैदल पार्क हो सकता है? नहीं गहराई में है, मतलब पत्थर वगैरह दिख रहे हैं ना साफ? आप यहाँ के रहने वाले हैं? ये सामने इंडिया के पहाड़ है या पाकिस्तानी है? इंडियन पहाड़ है। हाँ वो तो अपना मुझे पता है। अच्छा, ये इंडिया की हदूद शुरू है, यहाँ से लेके LOC तक इंडिया का हदूद है सारी? 8 मकाम तक। 8 मकाम यहाँ से कितना रह गया? अच्छा, 8 मकाम के बाद आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा दोनों तरफ? पाकिस्तान चले आने से लेके LOC तक फिर इंडिया आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। हाँ मुझे समझ आ गई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, यहाँ से इंडिया इतना पास है कि आधा दरिया इंडिया का है और आधा दरिया पाकिस्तान का है। और दरिया की चौड़ाई कितनी होगी यार? बड़ी है, 40-50 फुट, 40-50 अपना मीटर। जी 50 मीटर पे है जी इंडिया। ये सारा इंडिया जी जो आप देख रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे दीवार जो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इसीलिए यहाँ पे दीवार बड़ी लगाई गई है और चौकी है
और ताकि कोई मतलब उस तरफ से खुदा ना करे कोई हमला होता है तो उसे रोका जा सके। यकीनन उन्होंने भी लगाई होगी इसी तरह ही कि इधर से हमला हो तो वो रोक सकें। ये जनाब कोई ट्रिप के लिए आए हुए लोग। यहाँ से आपको जनाब कश्मीरी लिबास भी मिल जाता है। अट मकाम, यहाँ से 8 मकाम तक जनाब इंडिया को दिखता है। ये सारा इंडिया है दूसरी साइड पे और इस साइड पे पाकिस्तान। वो इंडियन फ्लैग भी, झंडे भी आपको नज़र आ सकते हैं। ये जनाब सामने इंडियन फ्लैग भी आपको दिखते हैं। ये सारा अस्सलाम वालेकुम पूरी ये सारा इंडियन है जी इलाका। वो इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं, गालबन कोई आर्मी का उनका होगा। ग्राउंड भी है और साथ में कोई ऑफिस गालबन है आर्मी का उनकी। ये जी इस वक्त हम पाकिस्तान में खड़े हैं, आज़ाद कश्मीर, और ये मकबूजा कश्मीर आप देख सकते हैं। ये जनाब इंडिया के फ्लैग भी लगे हुए हैं। ये इंडिया की आर्मी का कोई है हिस्सा और ग्राउंड में साथ में बनी हुई है। और कैसी बात है कि ये सामने इंडिया है और ये जनाब पाकिस्तान है। दोनों तरफ कश्मीर है जी, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर।